हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल फिगर करने वाले हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर वो फिगर है जिसका तीन डायमेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब, ये जो है ये क्यूब है, ये क्यूब है। ये एक थ्री डी फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो क्यूब में लेंथ जो होता है वो ब्रेथ और हाइट के इक्वल होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर इसको हम ए मान ले इक्वल टू ए, जहां पर ए क्या ले रहे हैं, एज लेंथ, इसको ले रहे हैं एज लेंथ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी साइड हम लोग का ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक। नेक्स्ट, इसका सरफेस एरिया अगर निकालना है, क्यूब का अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब को खोल देंगे। इस क्यूब को अगर हम लोग खोलते हैं तो हम लोग को कैसा फिगर मिलेगा, ये क्यूब है तो इसका इधर एक फेस, ये एक फेस, कुछ इस तरह का मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कितना सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, और ये तीनों इस छह सरफेस है। ऑल सिक्स सरफेस का लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सेम है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और हमें पता है ये स्क्वायर, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्क्वायर का जो सरफेस एरिया मतलब इसका ऑल सरफेस का एरिया, छह सरफेस है, एक सरफेस का अगर एरिया देखे तो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर होगा। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, छह सरफेस है और एक सरफेस का है ए स्क्वायर, तो ये हो गया 6 6 ए स्क्वायर। अगर हम लोग इसका लेटरल सरफेस एरिया का बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब अगर हम लोग इस टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दें, टॉप और बॉटम को अगर हम लोग हटा दें, लेटरल मतलब होता है हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हम लोग के पास सिर्फ चार ही सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चार सरफेस ही है। तो चार सरफेस का एरिया निकालना लेटरल सरफेस एरिया मतलब, और चार सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है तो चार सरफेस का एरिया 4 ए स्क्वायर। इसका अगर वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस तो एक स्क्वायर शेप का है, ये बेस जो है स्क्वायर शेप का है और इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका अगर हाइट देखें तो ये रहा हाइट, और हाइट का लेंथ भी क्या है, ए है, तो ए, तो ये हो गया ए क्यूब। यूनिट का अगर बात करें तो ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ये क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हम लोग के पास थ्री डी फिगर है, नेक्स्ट फिगर जो है वो है क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर है हम लोग का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों जो होता है ये डिफरेंट होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, L इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू H। तो इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया का बात करें, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस क्यूबॉइड को खोल देंगे, तो इस क्यूबॉइड को खोल देंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर समझा देता हूं। ये जो सरफेस है
इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इस सरफेस का एरिया होगा L इंटू ब्री, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसका टॉप का बात करूं, इस सरफेस का, ये जो सरफेस है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, ये लेंथ यहां से यहां तक L है और ये B है, तो ये भी L इंटू बी। तो टॉप और बॉटम का हो गया L इंटू बी, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस, अगर मैं इस साइड वाले की बात करूं, ये साइड वाला, तो ये B इंटू एच होगा, B इंटू एच। ये साइड वाला, ये भी B इंटू एच होगा। अब बचा फ्रंट वाला सरफेस और बैक वाला सरफेस। तो फ्रंट वाला सरफेस कुछ इस तरह का है, ये L है और ये H है, तो L इंटू एच, L इंटू एच प्लस बैक वाले के लिए भी L इंटू एच। तो यहां से देख रहे हैं हम लोग कि ये 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, तो तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 2LB प्लस BH प्लस LH, ये तीनों सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसके लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लैटरल सरफेस एरिया मतलब कितना सरफेस हॉरिजॉन्टली, हम लोग टॉप और बॉटम को अगर एक्सक्लूड कर दे तो हॉरिजॉन्टली कितना सरफेस लाया जाएगा, 4 सरफेस। तो उस 4 सरफेस का एरिया अगर हम लोग को देखना है, तो हमें इस टॉप का एरिया मतलब इसको और इसको हटाना है, तो बचेगा क्या, ये BH बचेगा, ये BH पड़ेगा, मतलब B इंटू एच इस सरफेस का और इस सरफेस का B इंटू एच, और फ्रंट वाला का L इंटू एच प्लस बैक वाला का L इंटू एच। तो दोनों साइड का B इंटू एच प्लस B इंटू एच, फ्रंट वाला का L इंटू एच प्लस बैक वाले का L इंटू एच, तो ये 2BH प्लस 2LH, तो ये 2H कॉमन लेंगे, ये L प्लस B, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो 3D फिगर है हमें जो पढ़ना है हमारे पोर्शन में, वो है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर, तो सिलेंडर एक्चुअली बनता कैसे करके, सिलेंडर बनता है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से। आप एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इस तरह से लो, और इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को हम लोग दो तरह के तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, एक अलोंग इट्स लेंथ, ये लेंथ के अलोंग फोल्ड कर सकते हैं, या तो अलोंग इट्स ब्रेथ फोल्ड कर सकते हैं, अलोंग इट्स ब्रेथ फोल्ड किया इस तरह से। तो अलोंग इट्स लेंथ अगर फोल्ड करेंगे तो हमें जो सिलेंडर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। सपोज ये लेंथ L था, ये H था, तो ये H हो गया, और ये जो लेंथ होगा, ये पूरा जो सर्कल बना है, इस सर्कल का जो पेरीमीटर, जो सरकमफरेंस होगा, सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वो तो इस L के इक्वल होगा, इस सर्कल का सरकमफरेंस L के इक्वल होगा। हम लोग को पता है C इज इक्वल टू 2πr, सरकमफरेंस इक्वल टू 2πr होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं सरकमफरेंस का लेंथ कितना है, L है, L इज इक्वल टू 2πr है, ठीक है। तो इसका एरिया मतलब ये एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें तो CSA कर्व सरफेस एरिया L इंटू एच, इस रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है L इंटू एच, और L की जगह हमें क्या पुट करना है 2πr, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr इंटू एच, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका वॉल्यूम देखें, टोटल सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, इस सर्कुलर रीजन का एरिया प्लस इस सर्कुलर रीजन का एरिया। इसका अगर रेडियस r हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr स्क्वायर, और इसका भी एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस
एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इंटू 2, क्योंकि दो सर्कुलर बेस है हम लोग के पास, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH प्लस πr² इंटू 2। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम लोग 2πr कॉमन ले तो यहाँ h बचेगा और यहाँ r बचेगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर इसका वॉल्यूम लिखना है, इसका अगर वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया अगर देखें तो बेस तो सर्कुलर प्लेट का एरिया है πr² और हाइट है h, तो πr²h, ये वॉल्यूम का एरिया। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो फिगर है वो है कोन। तो कोन कैसे हम लोग बना सकते हैं? एक सेमी सर्कल लिए, ये एक सेमी सर्कल हुआ। अब इस सेमी सर्कल को इसका रेडियस मान लेते हैं r। अब इस सेमी सर्कल को हम लोग अगर इसके रेडियस के अलोंग अगर फोल्ड करें, इसको इस तरह से अगर फोल्ड कर दें, इस तरह से फोल्ड करने पर हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, इस तरह का फिगर मिलेगा। ठीक, हाँ, इस तरह का फिगर मिलेगा, जहां पर ये जो है, इस चीज को देखना है, इसको मैं इस तरह से घुमा के बनाता हूं, इस तरह का फिगर मिलेगा। यही हमारा कोन है। तो कोन में ये जो लेंथ है, ये सर्कुलर बेस है, ये जो बेस है ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है। और इस सर्कुलर बेस का जो सरकमफरेंस होगा, इस सर्कुलर बेस का जो सरकमफरेंस होगा वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा, वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका सरकमफरेंस जो है ये d है, डायमीटर के इक्वल है। तो इसका जो रेडियस यहाँ मान लेते हैं, ये रेडियस अगर r हो तो यहाँ से एक रिलेशन आता है 2πr इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जिससे हम लोग इसको फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ये तो बन गया सर्कुलर बेस वाला कोन। तो ये कोन हो गया, ये मान लेते हैं इसका रेडियस r है, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एपेक्स, इसको बोलते हैं एपेक्स। और एपेक्स से बेस पर, ये सर्कुलर बेस है, अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर बेस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे वही हाइट होगा। एपेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं वही उसका हाइट होता है कोन का। और इस एपेक्स से सरकमफरेंस पर अगर कोई भी एक पॉइंट हम लोग ज्वाइन कराए तो ये होता है उसका स्लैंट हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये हाइट है, ये रेडियस है। तो हम लोग देख रहे हैं स्लैंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो रिलेशन होता है वो हो रहा है एल इज इक्वल टू l² इक्वल टू h² प्लस r²। ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से आया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से l का वैल्यू होगा √h² प्लस r², h² प्लस r²। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इसमें यूज होगा। नेक्स्ट, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया सर्कुलर रीजन है तो πr² और कर्व सरफेस एरिया πRL।
तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर कॉमन, यहाँ पर आर प्लस 2। नेक्स्ट जो है ये है वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा ये होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम होगा ये होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आया कैसे करके 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब इस कोण को अगर हम लोग कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करें, तो हम लोग देख रहे हैं एक सिलेंडर है और सिलेंडर से ही हम लोग कोण को कट करके बाहर निकाले हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, तीनों कोण का एरिया जो है वो सेम है। हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को। तीनों कोण का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और इसका मतलब क्या, तीनों कोण का एरिया सेम है, मतलब जो एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कोन होगा। तो एरिया ऑफ कोन अगर निकालना है हमें, एरिया ऑफ कोन ये 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हम लोग ने किया था पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन निकलता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना टोटल 4 3D फिगर के बारे में पढ़ना था। और एक है फ्रस्टम, उससे हम कुछ न्यू, इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद ही फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको पता है। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, ये गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। और नंबर ऑफ क्यूब कितना है, नंबर ऑफ क्यूब है 2, नंबर ऑफ क्यूब है 2। दोनों क्यूब को हम लोग ने एडजेसेंटली एक दूसरे के साथ अटैच किया है, दोनों क्यूब को एडजेसेंटली एक दूसरे के साथ अटैच किया है और क्यूबॉइड बनाया है। जैसे ये क्यूब, इस क्यूब के साथ और एक क्यूब को अटैच किया हमने, इस तरह से। तो दोनों क्यूब को अटैच कर दिया है। अब बताना बोल रहा है कि टोटल जो क्यूबॉइड, ये तो हमारा क्यूबॉइड बन गया, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वॉल्यूम सरफेस एरिया का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो 64, हम लोग पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, मीन्स 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, वेर ए इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। यहाँ लिखना है वेर ए इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर निकालना है तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 का वैल्यू 4 होता है, तो a का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा। तो टोटल जो लेंथ है वो हो गया 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 ही रहेगा, हाइट भी 4 ही रहेगा। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो L तो 8 है, B 4 है और हाइट भी 4 है। तो यहाँ से 32 इंटू 4 आ गया 128, 32 इंटू 4 128 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसा मत लिख के
इसको ऐसा लिखिए, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल, एक वेसल है, a vessel is in the form of, a vessel in the form of hollow hemisphere, hollow hemisphere mounted by, hollow hemisphere mounted mounted by hollow circular cylinder, mounted by hollow सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बोलता है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है ये दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल बोला है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल है 13 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं हम लोग से फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन में बोला है कि हॉलो हेमिस्फीयर, तो सबसे पहले हमें एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाना है, हॉलो हेमिस्फीयर, ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। अब ये हॉलो हेमिस्फीयर जो है माउंटेड बाय हॉलो सर्कुलर सिलेंडर, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर माउंट कर देते हैं इसके ऊपर। हॉलो सर्कुलर सिलेंडर माउंट कर दिया। टोटल हाइट, डायमीटर ऑफ स्फीयर बोला है 14, डायमीटर तो बोला है 14, यहां से मतलब हम लोग रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गया। ये अगर 7 सेंटीमीटर तो ये भी रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और टोटल हाइट 13 बोला है, टोटल हाइट यहाँ से 13 दिया हुआ है, मतलब टोटल हाइट 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब इस लेंथ, ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा ये कितना होगा, 13 - 7 होगा, ये होगा 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। और इसका भी रेडियस वही होगा सिलेंडर का जो कि हेमिस्फीयर का है, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। चलिए करते हैं इनर सरफेस एरिया is equal to CSA of hemisphere plus CSA of cylinder। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होगा, स्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया 4πr², तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr², 2πr² हो जाएगा हेमिस्फीयर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2πrh, तो यहाँ से 2πr कॉमन या r प्लस h, देख ही रहे हैं 2 × 22/7, r का वैल्यू है 7 और r 7 प्लस h, ये जो हाइट है सिलेंडर का हाइट है तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 22 × 2 44 × 13, तो 44 × 13 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 44 1 jar 4 44 3 jar 32, तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर
स्क्वायर सरफेस एरिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है आंसर। आप तब तक इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कोन के फॉर्म का है, तो एक कोन बना लेते हैं सबसे पहले। ये कोन हो गया और इस कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, हो गया। तो ये अगर यहाँ से यहाँ 3.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5 ही होगा रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट बोला है 15.5, ये 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3.5 टोटल 15.5, मतलब हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो गया 12, ये हो गया 15 3 12, हाँ। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर ये हाइट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, और कुछ नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का सरफेस एरिया को निकाल के ऐड करना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और ऐड कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। एल तो हमें पता नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा। यहाँ से एल इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144 और 3.5 होल स्क्वायर 12.25, 12.25 ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 156.25। तो 156.25 इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग 156 ये 15625 बाय 100 किया 25 4 जर और ये 625 सर 25 625 सर तो 25/2 आया, ये 25/2 आया। 25/2 ये एल का वैल्यू निकल गया। एल इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ से 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं पाई आर तो यहाँ बचेगा 2r प्लस एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू लेना है 3.5 इंटू 2 इंटू आर 2 इंटू 3.5 प्लस एल का वैल्यू है 25/2 मतलब 12.5। इसको 12.5 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देख रहे हैं 35 टू जब 70 ये 7 हो गया प्लस 12.5 और ये 7 0.5 से कैंसिल हुआ और 22 इंटू 5 110 तो ये 11 हो गया। तो 11 इंटू 19.5 तो 11 इंटू 19.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 54121 4.5
4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अच्छा, तो हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसका हाइट जो है, इसका एज लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा और हाइट भी 7 होगा। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर, और इस हेमिस कुछ इस तरह का। अब बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब इसका डायमीटर ग्रेटेस्ट सबसे से ज्यादा कब हो सकता है, जब इसके जो साइड है, इसका जो सर्कमफ्रेंस का जो पॉइंट है इस साइड को टच करे, चारों साइड को टच करे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच हो रहा है, दोनों पॉइंट टच हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगा जो क्यूब का एज लेंथ होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। ये लेंथ तो 7 ही होगा, मतलब ये लेंथ भी 7 होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर वो आपका 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है वॉल्यूम निकालने बोला है, सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम लोग लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस। अब सरफेस एरिया जब हम लोग क्यूब ले रहे हैं तो ये सरफेस भी तो आ जा रहा है, ये वाला सरफेस जो कि इस हेमिस्फीयर का बेस है, इस हेमिस्फीयर का जो बेस है ये भी इसके अंदर आ जा रहा है। तो इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस अभी हमें फॉर्मूला पुट करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है 6a स्क्वायर होता है, माइनस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पता है 2πr स्क्वायर होता है, प्लस माइनस बेस एरिया πr स्क्वायर होता है। अच्छा, ये बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया में सिर्फ यही सरफेस आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग लिए नहीं है हेमिस्फीयर का, तो ये माइनस करने का जरूरत नहीं है। तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, तो 6 इंटू ए है 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, रेडियस तो 7/2 होगा। तो यहाँ से 49 इंटू 6, 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 7 कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, 2 11 जब और ये 77, तो 49 इंटू 6 हो जाएगा 94 और 77 371। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 371 स्क्वायर सेंटीमीटर, 371 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, ओ
कब सरफेस में पूरा सरफेस आ रहा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 11/2 77/2 मीन्स 371 माइनस 77, 2 3 6, 2 16.5, 371 माइनस 38.5 करेंगे तो 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। क्योंकि सरफेस एरिया में बेस एरिया भी आ जाता है हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो टॉप वाला पोर्शन है ये नहीं होगा। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक वुडन ब्लॉक था क्यूबिकल, और इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो यहाँ से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करेंगे तो मान लेते हैं ये जो इस तरह का है, ये हेमिस्फीयर का बेस है, और यहाँ से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है। क्या बोला है, ऑफ डायमीटर, सो सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर एज ऑफ द क्यूब है, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ से डायमीटर मान लेते हैं, ये इस तरह का हम लोग का हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड यही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ एज्यूम करना है, कोई वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, तो एज्यूम करना है कि इसका लेंथ L है या A है, आप कुछ भी एज्यूम कीजिए। तो एज लेंथ जो है, एज लेंथ वो L है, तो डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक भी L ही होगा, तो ये हेमिस्फीयर का रेडियस जो होगा ये L/2 होगा, और ये भी L/2 होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, क्योंकि इसको जब कट कर रहे हैं तो अंदर में एक सरफेस क्रिएट हो जा रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में बेस दिया आता है, तो बेस का एरिया को माइनस करना है, तो माइनस बेस एरिया, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस πr², यहाँ से 6 इंटू L² प्लस ये 2πr² माइनस πr² होगा, तो 6L² प्लस πL², R तो L/2 था, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, हमारे पास एक कैप्सूल है, हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि इस तरह का है, ये एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल का पूरा लेंथ दिया हुआ है 14 मिलीमीटर,
यहाँ तक पूरा, और इसका ये विड्थ दिया हुआ है 5 mm। तो निकालने बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा टोटल 5 है, मतलब ये लेंथ भी 5 होगा, ये लेंथ भी 5 होगा, और इसका हाफ लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, यही तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड है। इसमें क्या एक हेमिस्फीयर है साइड में, ये एक हेमिस्फेरिकल एंड है और ये एक हेमिस्फेरिकल एंड है। तो इस हेमिस्फेरिकल एंड में जो इसका रेडियस है ये तो 5/2 होगा, मतलब ये लेंथ भी 5/2, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी 5/2, ये 5/2। तो अगर हम लोग लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर निकालना हो तो 14 से माइनस कर देंगे, 5/2 मीन्स 2.5 इंटू 2, मतलब 14 से हम लोग 5 माइनस कर देंगे, मतलब ये 9 हो जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, 9 है। अब सब वैल्यू पता है हम लोग को, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही होगा। तो यहाँ से सिंपल फार्मूला में पुट करना है, हेमिस्फीयर का सिंपल फार्मूला में पुट करना है, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πrh, 2πrh। यहाँ से वैल्यू पुट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये यहाँ से 2π, यहाँ से 4 इंटू πr² प्लस 2πrh, तो ये 4, यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, यहाँ से 2r बचा प्लस h, पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 5/2 और ये 2 इंटू 5/2 और रेडियस हाइट है 9। सो सॉल्व करेंगे, ये 5 to the 10 220/14, 220/14 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, 5 + 9 14, तो 14 कैंसिल, आंसर आ गया 220 स्क्वायर मिलीमीटर। इतना इसका आंसर आ गया। इसका इतना आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। मतलब एक टेंट है जो कि एक सिलेंडर का फॉर्म में है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, इस तरह का कोनिकल टॉप है। बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical part is 2.1 mm, हाइट और डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट अगर 2.1, हाँ ये हाइट अगर 2.1 mm है, 2.1 मीटर है, और डायमीटर भी इसका कितना है 2.1 mm है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर
2.1 मीटर एंड 4 मीटर, 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, ये 4 मीटर है। तो बोल रहा है एंड द हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, हाइट ऑफ द टॉप एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 2.8 मीटर। और क्या इन्फॉर्मेशन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। अच्छा, तो सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो रेडियस तो वही होगा जो इसका होगा, रेडियस 2 मीटर, तो यही यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। तो रेडियस सबसे पहले लिख देंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। और क्या है, एच दिया हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.1 मीटर, एल दिया हुआ है स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया सबसे पहले। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में हमने कोई क्लोथ यूज नहीं किया है, बेस में, तो सिलेंडर का बेस में कोई क्लोथ नहीं होता है, ठीक है, टेंट का जो बेस होता है उसमें कोई क्लोथ नहीं होता, तो इस केस में इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे। और ये तो हम लोग का कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस ये होता है πr/l। यहाँ से पुट कर देना है, πr कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2h प्लस एल, पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू था 2 इंटू एच का वैल्यू है 2.1 प्लस एल का वैल्यू है 2.8, तो यहाँ से ये 22/7 इंटू 2 इंटू ये हो गया 4.2 प्लस 2.8, तो ये 7 हो जाएगा, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, ये 7 कैंसिल, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब बोल रहा है कि कॉस्ट, बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इक्वल टू हम लोग को पता है, कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट, रेट मतलब कॉस्ट पर मीटर, तो एरिया कितना है 44 और कॉस्ट पर मीटर का बात करें तो ये 550 है, 500 है, सॉरी 500 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 220, 44 इंटू 5 220 और 00 रुपीज़, ये आ जाएगा कॉस्ट, 22,000 कॉस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसका हाइट है। अब और डायमीटर दिया हुआ 1.4, डायमीटर 1.4 है, लिख देते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर, तो ये 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। एक कोनिकल कैविटी कट कर रहे हैं, कोनिकल कैविटी ये बना लिए, कोनिकल कैविटी ये कट कर दिए और इसका हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना होगा 0.7 ही होगा और हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा। तो बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे,
सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी जो है प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, मतलब इसका सरफेस एरिया पाई आर एल। अब एल तो हमें पता नहीं है, एल पता नहीं है तो एल निकालेंगे। एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर है 0.7 का होल स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये 5.76 प्लस 0.49। तो 5.76 प्लस 0.49 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। 6.25 मतलब इसका 2.5 सेंटीमीटर ये निकल गया स्लैंट हाइट। पुट कर देना है हमें 2 इंटू 22/7 इंटू आर 0.7 प्लस एच 2.4 प्लस 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एल 2.5। 0.7 कट होगा 0.1 होगा, ये कट होगा 0.1 होगा। 0.7 प्लस 2.4 हो जाएगा कितना 3.1। ये हो गया 3.1, सॉरी 3.1 नहीं हुआ 2.4, हाँ 3.1 इंटू 44। तो ये 4.4 प्लस 25 22 हो गया 550 मतलब 55 और ये 5.5 44 इंटू 31 करेंगे 4.4 इंटू 3.1 करेंगे तो 44 3 कितना होता है 132 और 44 1364 होगा मतलब 13.64 प्लस 5.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1364 और 5.5 तो ये 6 5 11 1 6 181.5। तो कहीं गलती हो गया अच्छा और एक चीज करना है, ये पोर्शन तो है नहीं इसमें क्योंकि कट करके निकाल दिए हैं, मतलब इसमें माइनस भी करना है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर माइनस भी करना है 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 0.154 हो गया तो 1.54 माइनस करना है 1.54 माइनस 1.54 तो 13.64 5.5 तो ये हो गया 19.14 से 1.54 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का सब क्वेश्चन कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। थैंक यू।